मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार मिथिला मच न्यूज हर अपडेट खबर आप तक पहुंचा रही है। हम चाहते हैं दरभंगा की जनता पूरी तरह अपडेट रहे। हम बता दें कि दरभंगा के पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो कार्य हुए रहे हैं उसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरभंगा एसएसपी ने खुद ड्रोन के द्वारा दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में नजर रखने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को आदेश दिया था। उस पर कई कार्रवाई भी हुई है। लगातार कल भी करीब 19 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। हमारे साथ दरभंगा के प्रशिक्षु आईपीएस हैं जो पहले दरभंगा के कई जगहों पर जा करके उन्होंने मेहनत से पूरा कार्य करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, कई कार्य भी किए हैं। हमारे साथ प्रशिक्षु एसपी हैं जो नैयर इमरान मंसूर जी। ये बताइए, आप बहुत दिन से, आप कई महीनों से आप दरभंगा में कार्य कर रहे हैं, क्या लग रहा है दरभंगा में आप? दरभंगा में अभी जब तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ के लोग काफ़ी सहयोग देते हैं पुलिस प्रशासन को। और अभी क्योंकि सारा फोकस प्रशासन का लॉकडाउन के लिए पूरा सब लोग तैनात हैं लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कराने में, तो यहाँ बहादुरपुर क्षेत्र में क्योंकि अभी मेरा जो ट्रेनिंग फेज़ है वो बहादुरपुर थाना प्रभारी के रूप में है, तो इसमें लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कराना मेरी जिम्मेदारी है यहाँ पे। तो ओवरऑल आप जब पहले बहादुरपुर थाना से पहले जहां आपने पूरे जिला स्तर पर एसएसपी के साथ भी आपने कार्य किया, कई जगहों पर आपने नशा विमुक्ति को लेकर के जो एसएसपी का कार्यक्रम था उसमें भी आप रहे, क्या विश्लेषण आप करते हैं ओवरऑल? अभी तक का मेरा ट्रेनिंग का फेज़ तो काफ़ी अच्छा गुजरा है। सीनियर एसपी साहब के साथ जितना भी मैंने टाइम स्पेंड किया, जो सीखने को मिला वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, पूरे करियर के लिए आगे देखने के लिए। यहाँ सिटी एसपी साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है मेरी ट्रेनिंग को लेके। और बाकी सीनियर एसपी साहब के साथ जितना टाइम भी मैं रहा तो हमने साथ में काफ़ी क्लोजली हमने काम किया सर के साथ। जो सिंगवाड़ा में किडनैपिंग का केस हुआ था जिसका उद्भेदन हम लोगों ने किया, उसके बाद फिर कई सारे सर ने नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया जिसमें जनता के जागरूकता का अभियान चलाया। उसमें कई जगह पे जनता से ही इंफॉर्मेशन लेकर के उनका सहयोग मांग करके हम लोगों ने रेड किया और कई सारी जगहों पे हमने शराब बरामद किया। और उसके बाद फिर सर ने मुझे इंडिपेंडेंट यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे कहा कि अब तुम यहाँ का प्रभार संभालो। तो अभी तो फ़िलहाल जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से यहाँ पे मेन फोकस जो प्रशासन का है वो ये है कि जनता को अवेयर करना है। सर ने कहा है कि गली गली में जा कर के माइक के ज़रिए पुलिस प्रशासन क्योंकि सबसे क्लोजली काम करती है जनता के समक्ष और उनको जागरूक करने का भी काम हमारा है। तो इसमें हम लोग गली गली में जाके माइकिंग करते हैं। जो भी सरकारी आदेश आते हैं कि अब ये दुकानें खुल सकती हैं या ये चीज़ें अलाउ करी हैं तो वो हम जाके माइक के ज़रिए उसमें बताते हैं। अभी रमज़ान का भी टाइम शुरू हुआ है तो हम लोगों ने मुखिया जो हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनके माध्यम से इमाम लोगों के साथ बैठक करी। उनमें हम लोगों ने कहा कि आप मस्जिद से ही ऐलान करिए कि रमज़ान के महीने में लोग तरावी जो है अपनी नमाज़ें घर से ही पढ़ें और बाहर इकट्ठा ना हो। तो लोगों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। मस्जिदों में इमाम लोगों ने, सब लोगों ने ऐलान किया और लोग बहुत सहयोग दे रहे हैं। खासकर एक चीज़ बता दें, दरभंगा एसएसपी बाबूराम के द्वारा जो नेतृत्व में जो कार्य कर रहे हैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा अनुभव होगा जब ये किसी जिला का इंडिपेंडेंट प्रभार इनको मिलेगा। खासकर काफ़ी गंभीर व्यक्तित्व के हैं, काफ़ी शांत हैं, लेकिन इन्होंने अपने कार्यशैली से दरभंगा एसएसपी का दिल अवश्य जीता है। कई जगहों पर एसएसपी के आदेश के बाद इन्होंने लगातार कार्य किया है, छापेमारी भी की है। अब बहादुरपुर थाना प्रभारी के इंडिपेंडेंट चार्ज में इस क्षेत्र में आपको किस तरह की समस्या लगी, क्या क्या मुख्य समस्या इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ पे क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है और हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो इतने बड़े क्षेत्र को क्योंकि लगातार प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कंप्लेंट आती रहती हैं, तो उसमें किस तरह से अपने मैन पावर को हम लोग यूटिलाइज़ करें और किस तरह से हम लोग एफिशिएंसी के साथ काम करें ताकि लोगों का भी सहयोग मिले और लोग संतुष्ट रहें कि पुलिस उनके लिए काम कर रही है। ऐसा ना हो कि कई बार हमने देखा है कि थाना लेवल से काम नहीं होता है तो मजबूरन इंसान अपनी आवेदन लेकर के सिटी एसपी साहब के पास जाता है, सीनियर एसपी साहब के पास जाता है, आईजी साहब के पास जाता है, उन पर लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो थाना को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। थाना लेवल जितना स्ट्रॉन्ग होकर के काम करेगा, जितनी समस्याएं इसी लेवल पे हल हो जाएंगी, उतना लेवल ऊपर नहीं, लोगों को भी परेशानी नहीं होगी और सीनियर ऑफिसर्स को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो मेरा यही मानना है कि और मेरा यही इसमें
योगदान रहा करने की कोशिश करता हूँ मैं कि जितनी प्रॉब्लम इसी स्टेज पे ही हल हो जाए लोगों की, वो मेरा सबसे बड़ा प्राथमिक अप्रोच है। खासकर ये देखा जाता है कि जो यहाँ से समस्या जाती है बाहर, यहाँ की समस्या अगर यहीं तक सीमित हो जाए। इससे पहले जो थाना प्रभारी थे वो दरोगा से थाना प्रभारी बने थे, लेकिन एक आईपीएस स्तर पर जो सोचता है एक थाना में, जो इंडिपेंडेंट वो सोचता है, वो जानता है कि क्योंकि वो एसपी अगर कभी बनेंगे तो वो जानते हैं कि थाना प्रभारी की किस तरह की समस्या होती है, किस तरह उसका निदान भी किया जाता है। तो आपने क्या अनुभव किया कि एक थाना प्रभारी एसपी जब बनेंगे तो एक थाना प्रभारी की समस्या को देखते हुए क्षेत्र की समस्या किस तरह का? देखिए, ये बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि हमें भी ट्रेनिंग में हमारे जो एकेडमी है, पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, उन्होंने यही कहा था कि थाना प्रभारी इसके बाद तुम लोग कभी नहीं बनोगे। तो उस स्टेज पर जो वास्तविकता ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हल करने के लिए जो थाना प्रभारी जिस लेवल की मेहनत करता है, वो जानने का यही मौका है। तो मैं सबसे ज़्यादा क्लोजली मेरा ये एक अप्रोच रहती है कि जितने भी यहाँ पे अफसर हैं एएसआई एसआई लेवल के, और जो कि और भी कांस्टेबल्स हैं हमारे पास, उन सबसे बातचीत करूं, मैं उनसे पूछूं उनकी क्या परेशानी रहती है। उनके यहाँ जा करके मैं बैरक में भी देखता हूं कि किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खान पान का उनका होता है, और उसके बाद वो फील्ड में किस तरह ड्यूटी करते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। और ये सब फील करने के बाद मैं एक रिपोर्ट भी बनाता हूँ, जो मैं सीनियर एसपी साहब को भी देता हूँ और अपने अकेडमी भी भेजता हूँ, और कोशिश करूँगा कि वो आगे आने वाले टाइम में जब मैं एज ए एसपी काम करूं तो वो चीज़ों का मैं हल करने की कोशिश करूं उन प्रॉब्लम्स को। अच्छा, एक चीज़ जो सार्वजनिक है, ये एसएसपी भी जानते हैं कि थाना प्रभारी कहीं ना कहीं कुछ माफियाओं के साथ काम करते हैं, चाहे भू माफिया हो या शराब माफिया, ये जनरल कंसेप्ट भी है। और ये एसपी के साथ आम जनता भी कहते हैं कि थाना प्रभारी बात नहीं सुनता है, ये सूचना देने के बाद भी काज नहीं होता है, ये शराब माफिया से मिले, भू माफिया, कुछ माफियाओं के चलते थाना चलता है, इस तरह की कई बातें सामने आती होंगी। तो आपने महसूस किया, क्योंकि ये नंबर भी आपके पास रहता है? हाँ, क्योंकि थाने का नंबर मैं इस तरह से अपने साथ रखता हूँ, और जो सरकारी नंबर है उस पर हर तरह की सूचना मुझे मिलती रहती है, लोगों की परेशानियों से लेकर के गुप्त सूचना कि अभी ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है। तो बाकी जो आपने कहा कि जो थाना प्रभारी या और निचले स्तर के अफसर कभी कभी सूचना आती है कि मिले हुए हैं, ये बात सच हो सकती है, क्योंकि इसमें हर तरह के लोग, आपको हर डिपार्टमेंट में हर तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन इन जनरल जो मैंने फील किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मॉनिटरिंग होती है हर लेवल पे, हेडक्वार्टर से ही मॉनिटरिंग होती है, सीनियर एसपी साहब के लेवल से होती है, आईजी साहब के लेवल से होती है, हर महीने रिपोर्ट्स जाती हैं, विजिलेंस भी हमारा काफ़ी स्ट्रांगली काम करता है। तो इन सब चीज़ों के देख रेख में अगर कोई गलत काम करता है तो वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है, और इसका डर लोगों को है, क्योंकि अपनी नौकरी सभी को प्यारी होती है। तो उस चक्कर में लोग अपना मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलत करने पे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने अपना देखा है, ज़्यादातर पुलिस प्रशासन में ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको लगता होगा कि जब लोगों का एक विश्वास एक पुलिस पर, जो कहा जाता है कि पुलिस पब्लिक का एक रिलेशन डेवलप किया जाता है और करना चाहिए, इसके लिए कई बार कार्य एसएसपी ने भी कार्य किया, क्या लगता है कि आप कार्य कर रहे हैं से किस तरह एक पब्लिक पुलिस के रिलेशन को डेवलप करने की आवश्यकता है, किस तरह? अब जैसे कोई भी आपदा का समय है, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना का ही लेकर के है, तो ये हमारे लिए चुनौती का समय है, लेकिन एक साथ ही साथ एक ये मौका भी है पुलिस प्रशासन के लिए अपनी छवि को सुधारने का, और इसका लगातार प्रयास करा भी जा रहा है। कई ऐसी सूचना मिलती है कि कोई बूढ़ा इंसान कहीं पे फंसा हुआ है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकता है, कोई उसको दवा नहीं पहुंचानी है, तो सीनियर एसपी साहब को मैसेज कर देता है या थाना प्रभारी को मैसेज कर देता है। तो हम अपने स्तर से कोशिश करते हैं कि वो सुविधा उसको हम उपलब्ध कराएं, और माइकिंग के भी ज़रिए हम जो है गली गली में जाके इन्फॉर्मेशन भी लोगों को बताते हैं। मैंने तो ये देखा है कि सबसे ज़्यादा क्लोजली अगर जनता किसी के पास आ सकती है तो वो थाना है। बेहिचक बिना डरे अपना आती है थाने पे, अपना बात रखती है, और यही मौका हमारे लिए है कि अपनी छवि सुधारने का, कि उनकी प्रॉब्लम वो उनको थाने के बाद कहीं और ना जाना पड़े, उनकी प्रॉब्लम यहीं से निदान हो जाए, यही हमारा मोटिव है। अभी लॉकडाउन के दरमियान कितनी गाड़ियां जो लगातार एसएसपी देख रहे हैं कि गाड़ियां जब्त हो रही है विभिन्न थानों में, जो उन्होंने एक टारगेट दिया है तो उस हिसाब से कर रहे हैं, कितने गाड़ियां के ओवरऑल जब्त हो रहे हैं? और दूसरी बात कि लॉकडाउन के कितने दरमियान कितने लोगों पर ओवरऑल प्राथमिकी दर्ज की गई? अभी तक जब तक से लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हमने यहाँ पे 7 प्राथमिकियाँ दर्ज की हैं लॉकडाउन के उल्लंघन को लेके। उसमें मुख्य तौर पे जो शुरुआती तौर पे जो टेम्पो चालक थे उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
फिर उसके बाद जो दुकानदार थे जो अवैध रूप से दुकानें अपना खोल रहे थे शाम के 6 बजे के बाद, उन पर प्राथमिकी दर्ज की है। कुछ ऐसे दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज की है जिनको अलाउड नहीं था दुकान खोलना, जैसे कि मिठाई की दुकान हो गई या चाय की दुकान हो गई, उन पर हमने की है। तो उससे काफ़ी लोगों के में एक क्रिएट होता है, भय क्रिएट होता है कि जो लॉकडाउन के उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उससे हमने देखा है कि फ़ायदा होता है। और अभी ड्रोन का चलते जो ड्रोन से भी लोगों को चिन्हित करके FIR हुई है, उसका भी प्रभाव बड़ा गहरा पड़ता है लोगों पे। बाकी रोज़ हमारा वाहन चेकिंग भी होती है, क्योंकि इसमें चोरी का भी अभी हमने एक चोरी का भी केस हुआ था, बाइक चोरी का। उसमें भी टाउन थाना ने एक बाइक चोर को वाहन चेकिंग के दौरान ही पकड़ा और मालूम पड़ा उसके केसेस हमारे यहाँ भी थे। अभी बल्कि हाल ही में उसने यहाँ से एक गाड़ी चुराई थी, वो भी रिकवर हो गई, और भी दूसरे थानों में भी उसके खिलाफ केसेस हैं। तो वाहन चेकिंग का भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। ये ड्रोन आपके क्षेत्र में आवश्यकता है क्या? आपने SSP से कहा है कि एक ड्रोन बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कई इलाकों में, जैसे खादा सराय, पंडा सराय, जो बांध के नज़दीक में रहते हैं, उस पर क्या उस तरह की व्यवस्था है? जी, सीनियर SP साहब का आदेश है कि जो भी टाउन में थाने हैं उनमें ड्रोन का इस्तेमाल करके पुलिस ड्रोन से पुलिस की मदद करी जाए। तो इसमें हम लोगों ने कहा है कि हमें भी एक दिन के लिए ड्रोन का उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, अब उसमें कई जगहें हैं जो गलियों में अंदर जा कर के हैं, जहां वाहन का जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो उस एरिया में हम लोग चिन्हित करके ड्रोन का इस्तेमाल करके वहां पे देखेंगे कि लॉकडाउन का क्या स्थिति है, और वहां लोगों को चिन्हित करके अगर उन पर कानूनी कार्रवाई करनी होगी तो वो भी हम करेंगे। अब एक अंतिम सवाल और महत्वपूर्ण, आप जब इस क्षेत्र में आए थे उससे पहले आपने कई फिल्में देखी होंगी, आपको लगता होगा एक IPS अधिकारी या पुलिस SP किस तरह या थाना प्रभारी किस तरह कार्य करता है। क्या आपको लगता है कि अब सारी शक्तियां वो आपके हाथ में हैं? क्या लगता है कि जो आपने फिल्मों में देखा होगा, जो आपने सपने देखे होंगे, जो आपने अपने आप को बूस्टअप करके सोचा होगा, क्या वो करने की सब कुछ क्षमता है, यहाँ पर अधिकार है, या आपको सारी सुविधाएं हैं, या किस तरह आप उसको सपने को आप साकार करते हैं? जो अभी तक IPS बनने से पहले जितना भी IPS के बारे में हमने सुना था, पढ़ा था, सोचा था कि हम भी बनेंगे, वर्दी पहनेंगे, तो वो अब मौका मिल रहा है करने का। तो ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। यहाँ पे बिहार में खासकर जो मैंने देखा है, काफ़ी इंडिपेंडेंस है काम करने की। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हर आदमी आपको सराहता है और आपको सहयोग देता है। तो यहाँ पे गलत काम करने वाले को पे लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन अच्छा काम करने वाले को सब पूरा सहयोग देते हैं। तो उस सहयोग में तो कोई कमी नहीं है। बाकी ग्राउंड लेवल पे कुछ कठिनाइयाँ, कुछ चैलेंजेस होती हैं, मैन पावर की, टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। तो वो चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए ही हमें काम करना है। फिल्मों में और उसमें तो थोड़ा सा ड्रामेटिक दिखाते हैं, ग्राउंड लेवल पे हमें मौका है पूरा काम करने का, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कठिनाइयाँ हमें ग्राउंड लेवल पे महसूस करनी पड़ती हैं, जो मैं अब महसूस कर रहा हूँ कि एकदम आसानी के साथ कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, उसके पीछे लगना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वही सीखने का मौका मिल रहा है मुझे भी। तो हमारे साथ हम बता दें प्रशिक्षु IPS हैं, जो सबसे पहले जब आए थे तो उन्होंने SSP बाबूराम के साथ मिलकर कई जगह में कार्य किए। इन्हें काफ़ी अच्छा अनुभव लगा। खासकर दरभंगा SSP बाबूराम के कार्य करने का तरीका ही अलग है। वो कब आक्रोशित होते हैं और कब प्रसन्न होते हैं, इस बात का अंदाज़ा बहुत कोई नहीं लगा सकता, लेकिन जो अच्छे कार्य करते हैं उन पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में, जिस थाना प्रभारी के द्वारा कार्य में प्रगति नहीं होती है, संतोषजनक नहीं होता, तो उस पर कार्रवाई भी होती है। और यही कुछ सीखने का मौका मिला। जो प्रशिक्षु IPS है, इनके कंधों पर भी बहादुरपुर थाना क्षेत्र में, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है और काफ़ी शराब और भूमाफिया से जुड़ा हुआ कई तरह के अपराध भी यहाँ होते हैं, और ऐसी स्थिति में इनके कंधों पर जो जिम्मेवारी वो लगातार कर भी रहे हैं। देखते रहिए मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी। अगर आपको कोई समस्या हो तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, हेल्पलाइन। और एक साथ बता दें, SSP ने जो कार्य किया वो पुलिस का, दरभंगा पुलिस का फेसबुक पेज लाइक कीजिए, लॉगिन कीजिए, उस पर कॉल कीजिए, तुरंत आपकी समस्या का निदान विदिन ए मिनट आप तक पहुंचेगा। देखते रहिए मिथिला न्यूज। धन्यवाद।